अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अब्बासी। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं नए लेक्चर के साथ। और आपको याद होगा कि इससे पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स एडिशन सीखा था, मैट्रिसेस को ऐड और सेपरेट कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, उसका मेथड क्या होगा। ये चीज़ हम सीखेंगे आज की क्लास में और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 1.4 भी सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली बात है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ज़रा किस तरह से। तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन अ प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। इनके अगर हम ए बी का आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की रोज इक्वल होंगी तो ही आप मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ मैट्रिसेस आपके सामने लिखे ए बी एंड सी। तो हम इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ए बी मालूम करना चाहें तो ए बी, तो क्या ये पॉसिबल होगा। तो देखते हैं ज़रा ए बी। उसके लिए मैंने कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स दे, तो ए के कॉलम्स कितने हमारे पास 2, जबकि बी की रोज भी कितनी है 2। तो यस ये पॉसिबल है और हम दोनों ये वाला प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सी, अगेन ए सी, तो ए के कॉलम्स कितने 2, सी की रोज 1, 2 कॉलम्स और 1 रो, ये वाली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। बी ए, तो अब हम बी, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स चेक करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स बी है तो बी के कॉलम्स कितने हैं 1 और ए की रोज 2, तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। बी सी, बी के कॉलम्स 1 और सी की रोज 1, तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखा आपने, जैसे डेफिनेशन में हमने देखा था कि हम ऐसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो याद रहे हमने एडिशन में देखा था कि मैट्रिसेस के अंदर जो एडिशन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होते हैं। इनके आप दो मैट्रिसेस को जब भी ऐड करेंगे ऑर्डर चेंज करके तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इनके अगर आप ए बी फाइंड करें और अब बी ए फाइंड करें, यहाँ पर ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, तो इन दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैट्रिसेस में आमतौर पर जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी में आप देखें तो क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, अगर ए बी है तो हम इसको इसी ऑर्डर में रखो, पहले ए और बी हो गया, फिर इसका प्रोडक्ट आएगा तो उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि दूसरी तरफ बी और सी, तो बी पहले सी, तो ऑर्डर से मैं उसका फिर ए को बी और सी से। तो ये वाला एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है फॉर मैट्रिसेस बट कम्यूटेटिव नहीं होता। एक और लॉ देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो वो होता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये भी ये होल्ड करता है मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं एक्सरसाइज 1.4 की जानिब। जी, तो एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अगेन मैं आपके लिए छोड़ूँ। आपने देखोगे तमाम एक्सरसाइजेज में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपके लिए ऐसे असाइनमेंट छोड़े देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो यही हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो इसका पार्ट 1 देखें जरा। 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं।
कंडीशन क्या बताई थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2 और सेकंड के नंबर ऑफ रोज 2, तो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, तो पहले आप उसको 1 बाय 1 सेकंड के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये होगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि पहले को पहले एलिमेंट के साथ दूसरे को दूसरे का, उसी तरह हम चलते जाएंगे और बीच में साइन आएगा प्लस का, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने भी कॉलम्स होंगे 1 बाय 1 हम सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे पहले फर्स्ट रो को। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 3 इंटू 0। तो आप देखें कि मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉलम्स हो गए खत्म, तो फर्स्ट रो का ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। अब नीचे आ जाए सेकंड रो पे, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट पहले के साथ होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये रो आ गई और ये कॉलम, तो पहले एलिमेंट पहले के साथ 1 इंटू -1, दूसरे को दूसरे के साथ 1 इंटू 0। इसी तरह अब थर्ड कॉलम पे आ जाए, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। तो मैंने इन तीनों रोज को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 4 प्लस 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 0 -6, -2 प्लस 0, -1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, 5, -6, -2, -1, 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई कंप्लीट। इसी तरह एक बार और हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। फिर से देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो सेकंड की नंबर ऑफ रोज 3, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 2 इंटू 3, और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ प्लस 3 इंटू -1। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहले एलिमेंट पहले के साथ तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 3, 4 प्लस 15 माइनस 6, 2 प्लस 8 प्लस 3 एंड 8 प्लस 20 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4, 10 प्लस 3 13, 19 माइनस 6 13, 28 प्लस 6 34। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
लेट ए बी एंड सी तीन मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास, वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें चेक करना है कि क्या ए बी और बी इक्वल है या नहीं है। तो पहले मालूम करते हैं ए बी। तो ए बी पहले मैट्रिक्स ए आ जाएगा, उसके बाद मैट्रिक्स बी। ऑर्डर देखें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं 2 रोज है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड सेम, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 -3, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -1 -9, आ जाएगा 2 प्लस 0 -2 -15, और ये आ जाएगा 4 प्लस 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास -10 -17 2 एंड 4, इक्वेशन 1। तो ये आ गया ए बी। इसी तरह राइट हैंड साइड बी ए। तो बी ए, तो पहले आप मैट्रिक्स बी लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए। तो बी हमारे पास था 1 2 -3 -5, जबकि ए है -1 3 2 0। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो को सेकंड रो में तो 1 3 +2 इंटू 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -1 प्लस -5 इंटू 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -3 इंटू 3 -5 इंटू 0। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 + 4 आ जाएगा 3 + 0, माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 -5 2 ज़ा 10 -9 + 0, ये आ जाएगा 3 -7 3 -9। ये आ गया हमारे पास बी ए। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें ए बी और ये बी ए, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे वेरिफिकेशन भी होगी, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आमतौर पर कम्यूटेटिव नहीं होती। तो आप देखेंगे क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए बी और बी इक्वल नहीं आया, तो उसी लॉ की ये वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स अगेन आपका असाइनमेंट, तो आप इसको एक नज़र देखें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, दो मैट्रिसेस दिए हुए ए और बी। क्वेश्चन कहा गया कि वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, ए बी। तो मैट्रिक्स ए, तो ये आ गया मैट्रिक्स बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में भी सीखा था मल्टीप्लिकेशन, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये आ जाएगा -1 1 3 -3। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 2 3 -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 0 इंटू -3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी की वैल्यू -10 -72 एंड 4। ये आ गया ए बी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मालूम है कि जो रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो, तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास ए बी होल ट्रांसपोज।
अब भाई राइट साइड पे, तो राइट हैंड साइड थी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि अब पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पर पहले मल्टीप्लाई किया था और एंड पे ट्रांसपोज लिया। तो बी, ये मैट्रिक्स बी आ गया, इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए है, इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोनों रोज जो है दोनों कॉलम बन जाएंगे। इस तरह यहाँ से भी इन दोनों रोज को दोनों कॉलम्स की फॉर्म में लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही सेम मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये मेथड आप सीख चुके तो आप इसको खुद को सॉल्व करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब दोनों इक्वेशंस देखें तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज का लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये इक्वल होती है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन मैट्रिसेस हूँ लाइक ए बी सी, तो होल ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी कि जब आप ट्रांसपोज के साथ लिखेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जो कि थर्ड लेक्चर था इस सीरीज़ का। इसमें हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.5 पेंगे, जिसमें हम इन्वर्स मालूम करना सीखेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया एज असाइनमेंट, आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को आप एक बार ना बल्कि बार बार देखें, ताकि ये अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाए ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।